नमस्कार साथियों, मैं श्रवण विश्वकर्मा हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप गायकी करते हैं उसके लिए आप अपने आवाज़ को गहरी और लंबी कैसे बनाएं। आपने देखा होगा कि जब गायकी आप करते हैं तो आपका सांस जो होता है बार बार फूलता है या फिर आप लंबा आलाप वगैरह नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए कौन से अभ्यास को हमको करनी चाहिए ताकि हमारा जो गला है वो डीपली बने, मजबूत बने और हम लंबे समय तक आलाप ले सकें या लंबे समय तक सांस को टिका पाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप करें क्या, अगर आपको गायकी सीखनी है इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि जो मॉर्निंग का समय होता है बिल्कुल शांत होता है और आपकी जो जितने भी शारीरिक एक्टिविटीज़ होती हैं उस समय, जो कि रात भर आप सोए रहते हैं, इसकी वजह से पूरा शांत होता है। तो जितना शांत आप अपने शरीर को रखेंगे, कोई भी एक्टिविटी जो होगी वो उतना ही अच्छे तरीके से आपके शरीर पर डेवलप हो पाएगी। तो इसलिए इसका जो समय होता है मॉर्निंग का समय होता है और इसमें आप 4 बजे से समय चुन सकते हैं। अपने कंफर्टेबल मौसम को आपको चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप नींद में हो और आप अभ्यास को करने बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको, अगर आपको ये सब एक्टिविटी करना है तो सबसे पहले तो आपको अपने सोने का समय को मैनेज करना पड़ेगा। तो जल्दी सो जाइए और उसके बाद जल्दी उठ जाइए। और इसके लिए जो उपयुक्त समय है वो लगभग 4 से 5 के बीच का है, जो आपको ज़्यादा रिजल्ट दे करके आएगा। तो ऐसे अभ्यास के लिए आप क्या करें, सबसे पहले एक बढ़िया से कंफर्टेबल आसन बिछा लें। उसके बाद उसमें बढ़िया से आप बैठ जाएं, ठीक है। मस्त आपको कंफर्टेबल मौसम जहाँ पर मिलता हो, हवा बढ़िया से शुद्ध साफ मिलता हो, वहाँ पर बैठ जाएं। चादर बिछा करके, कंबल बिछा करके, गद्दा जो भी आपको उपयुक्त लगे। और उसके बाद बैठ करके क्या करें, कमर को सीधी करें। हमेशा याद रखें, जब भी आप अपने आवाज़ के लिए प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसके लिए आप अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए कमर को सीधी करके रखें, क्योंकि जो हमारा आवाज़ होता है उसका कनेक्शन पेट से होता है और नाभि से होते हुए हमारे ऊपर नासिका तक होता है। तो पूरा बैलेंस आपका बनेगा कब, जब आप कमर को सीधी करके रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कमर सीधी करके बैठ जाना है और कमर सीधी करके बैठने के बाद आप क्या करें, कम से कम 2 से 3 मिनट बिल्कुल शांत होकर के लंबी लंबी सांस अंदर खींचिए। जैसे धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए, कुछ समय रोकिए, उसके बाद छोड़िए। मतलब प्राणायाम की क्रिया को कम से कम 2 से 3 मिनट आप उसको करिए, मन को शांत कीजिए। जब आपका 2 से 3 मिनट का प्राणायाम हो जाए तो आप देखेंगे कि आपके शरीर है ना, वो बिल्कुल शांत हो चुका है। अब यहाँ से आपको अपने आवाज़ को डीप बनाने का, स्ट्रॉन्ग बनाने का, जो गला है इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का, सांस को लंबी बनाने का जो प्रोसेस है उसको शुरू करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, मुंह को आपका देखिए, ये जो मेरा 3 उंगली है ना, लगभग इतना आपको मुंह को खोल लेना है, ठीक है। और जी भर के हवा अंदर भरना है, जैसे ऐसे, ठीक है। जब आप सांस भरेंगे तो उतना ही सांस आपका अंदर जाएगा जितना उसकी जरूरत है। आप ये ना कहें कि कितना सांस भरना है, जितना लेना है आपके शरीर को, बॉडी को जितना सांस की जरूरत है उतना वो खींच लेगा। और जैसे सांस खींचेगा आपका सांस वहां पर टूट जाएगा, जैसे टूट गई। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए मेरा जो पोजीशन है ना बिल्कुल सीधा है, आपको भी सीधा रखना है। ठीक है। देखिए, सांस को डीप बनाने के लिए, लंबी बनाने के लिए, गहरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका मुंह जो है इसको बंद रखना है पहले और सामान्य स्थिति में अपने चेहरे को सीधा रखना है, ठीक है। उसके बाद लंबी सांस भरना है, उस समय तक भरना है जब तक सांस टूट ना जाए। जैसे जितना आपके शरीर को ऑब्जर्व करना होगा उतना सांस शरीर ऑब्जर्व कर लेगा, उसके बाद टूट जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, अपने ये जो सर है इसको थोड़ा सा नीचे झुका लें, ठीक है। यानी सीने के आसपास ये ठोंडी जो है इसको हटा लें, जैसे कि
तो आपका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, जब आप लंबी सांस खींचेंगे उस समय ये जो पोजीशन है सीधा होगा। उसके बाद आप सर को नीचे ले आइए, और जब यहाँ पर सर को नीचे लाते हैं तो आपका जो ठुंडी है, आपका ये सीना वाला पार्ट है, उसको टच करेगा, ठीक है। और यहीं से आपको लंबा गहरा ओम का उच्चारण करना है। ओम। और इसको ऊपर की ओर आप लोग को लेते आना है। ऊपर की ओर जब आप लेके आएंगे तो आगे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका सांस टूटने लगेगा, और जब सांस टूट जाएगा, ठीक है, ओम बोलते हुए, तो आप वहां पर फिर से मुंह बंद कीजिए और लंबी सांस फिर खींचिए। जैसे मैं आप लोगों को एक बार करके दिखाता हूं, देखिए। पहले क्या करें, सांस खींचिए लंबा। तो ये जो प्रोसीजर है इसको आपको 10 से 15 मिनट लगातार करना है। इससे क्या होगा, जो आपके जो यहाँ पर नाड़ियां होती हैं वो मजबूत होंगी, और उसके साथ साथ जो आपका ओम, आपने देखा जब मैं शुरुआती दौर पर ओम बोल रहा था तो बहुत हल्का हल्का और पतला पतला आवाज निकल रहा था, लेकिन जब आप बार बार उस ओम का उच्चारण करेंगे तो उसमें आपका वजन आने लगेगा, वो गहरा होने लगेगा, ठीक है। तो आपको डेली इसको प्रैक्टिस करना है, डे बाई डे। ऐसा नहीं है कि संगीत 1 दिन का 2 दिन का प्रैक्टिस है। अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको उसको अपने आदत में ढालना होता है, तो आपको उसको अपना डेली प्रयास में, डेली अभ्यास में शामिल करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये जो अभ्यास है सांस को लंबी व गहरी करने का आप लोग को समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स करिएगा, इसके लिए और हम थ्योरिकल वीडियो बना करके आप लोग को देंगे। वैसे तो इतना काफ़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आप लोगों को आवाज़ को इम्प्रूव करने के और तरीके आप लोग को बताएंगे। तब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप संगीत सीखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमें सहयोग प्रदान करते रहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की वीडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।